Hello aspirants, how are you all? I hope you are doing good. So, this is Sabia Ruksar here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you. So, in this video friends, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड्स जिसको मैंने अपने बैंकिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के टाइम पर यूज़ किया था एंड विच प्रूव्ड टू बी वेरी फ्रूटफुल. You can save a lot of time by following these and accordingly devote that time to the productive areas. Let's quickly begin. So the first thing is routine. अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं देखिए. एक बार गौरव सर ने एक बात बोली थी. गौरव गर्ग सर को आप फॉलो करते होंगे. गौरव सर ने एक बात बोली थी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब की ये बात है. ही सेड आप जो भी एस्पायर कर रहे हैं ना अभी से आप उसकी आदत डालिए. ठीक है, उन्होंने बोला था कि अगर आप बैंक एग्जाम्स को एस्पायर कर रहे हैं तो बैंकिंग में 10 से लेकर आप जानते हैं हमें 6 बज जाते हैं वापस आने में फ़िलहाल. तो मैं इस टाइम पीरियड की बात करूं, आप देखिए 8 आवर्स का ये टाइम है जहां एक जगह पर ही हमें बैठना होता है. बैठ कर ही हम बिल्कुल काम कर रहे होते हैं. तो आप इसकी आदत डालिए ताकि आपको आगे जाके इसमें प्रॉब्लम ना हो. इससे ये होगा कि एक तो आपको आदत भी हो जाएगी और दूसरा कि आप इतना इफ़ेक्टिवली स्टडी कर लेंगे. तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अबाउट स्टडिंग कंटिन्यूसली. ठीक है, डू नॉट टेक अननेसेसरी ब्रेक्स. ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है कि आप एक बार में ही 8 से 10 आवर्स स्टडी करने की हैबिट डाल लें. जैसे समझ लीजिए कि आप सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं और मैं आपको कह रही हूँ शाम के 4-5 बजे तक पढ़ने के लिए लगातार. ठीक है, तो धीरे धीरे आप अपने आप को ना जॉब के लिए कैपेबल बनाएंगे ऐसे में. ठीक है, इससे होता क्या है कि आप एक बार में ये पूरा टाइम आपने पढ़ लिया और नेक्स्ट जो आपके पास टाइम बच रहा है जब आप सोने जाएंगे, समझ लीजिए 10 बजे आप सोने जाएंगे या 11 बजे, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड बच रहा है ना शाम से रात वाला, वो आप बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे. आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास ये टाइम फ्री है. ठीक है, तो आप चाहे सुबह उठते हैं या आप रात को जल्दी मतलब कि नहीं सोते हैं, लेट तक पढ़ते हैं, तो इट इज़ योर विश. ठीक है, बस ऐसा ना हो कि सुबह भी जल्दी नहीं उठ रहे हैं एंड रात में भी जल्दी सो जा रहे हैं. तो ऐसा करेंगे तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा डियर. ओके, तो आप ये काम कर सकते हैं कि 6 बजे मॉर्निंग से लेकर 4 बजे तक इवनिंग तक आप पढ़ रहे हैं और इसमें आपके जो है 8 to 10 आवर्स की स्टडी ईजिली हो जाएगी. इस तरीके का अप्रोच अगर आप देखते हैं. और बिगिनर्स को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया था, वहाँ पर ज़्यादा आवर्स की प्रिपरेशन थी. तो बिगिनर्स जो है जिनका बिल्कुल भी कुछ भी फाउंडेशन नहीं है बिल्ड अभी, तो और 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा. तो उस अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई करके अपना रूटीन आप बनाएंगे. ठीक है, तो आप अननेसेसरी ब्रेक्स ना लेकर आप अपना ये पूरा एक जो आप बैठा के बना लेंगे ना कि हाँ हमें एक जगह पर बैठे रहना है और इतने टाइम तक पढ़ना है. बीच में ये नहीं कह रही हूँ मैं कि बीच में आप अपना नहाने नहीं जाएंगे या ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे या लंच नहीं करेंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर भी उन सब में कम टाइम डिवोट करके और आप एक पूरा प्रॉपर 10 आवर्स एक बार में पढ़ लेंगे अगर, तो बाकी टाइम आपको बच जाएगा. और इस तरीके से आपका जो टाइम टेबल या आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है ना वो बहुत इजीली फॉलो हो जाता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके को फॉलो करने की कोशिश करिए. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ का अपना एक टाइम है ना जो आपने सेट किया हुआ है, तो आप उसी तरीके से चीज़ों को करिए. ठीक है, मेक टाइम फॉर एवरीथिंग और टाइम पे उस चीज़ को करिए. देखिए यूट्यूब वीडियोस आप देख रहे हैं, अब आप देखे ही जा रहे हैं. ठीक है, आप समझ लीजिए खाना खाने बैठ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि हम खाना खाने जा रहे हैं. अब आप बैठ गए हैं, आप खा ही रहे हैं और खाने के बाद भी बैठे ही हुए हैं और आप बातें कर रहे हैं और पूरा आपका टाइम वेस्ट हो गया. ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 24 आवर्स ही होते हैं. तो आपने अगर अपना टाइम टेबल उस अकॉर्डिंग बनाया हुआ है तो आप आगे मैनेज नहीं कर पाएंगे. अगर आपने थोड़ा भी अपना वेस्ट कर दिया तो आगे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो हर चीज़ का एक टाइम बनाइए. एटलीस्ट जब तक एग्ज़ाम आपके सामने है, वैकेंसी आ चुकी है, तो आप यूट्यूब पर ज़बरदस्ती का बिंज वॉचिंग कर रहे हैं या दोस्तों से थोड़ी बहुत बात भी कर रहे हैं, तो हर चीज़ का अलग से टाइमिंग बनाइए. ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ के लिए एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई हुई थी कि जब आप वीडियोज़ समझ लीजिए आपने यूट्यूब खोल लिया, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है बट वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन डाउनलोड इट. फिर अपने टाइम टेबल में यूट्यूब वीडियोस का भी एक टाइम बनाइए कि 1 घंटे हमें जो है इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखनी है.
या जैसे 1 घंटे में आप 55 मिनट जब आप वो पढ़ रहे हैं अपने रूटीन में, तो जो 5 मिनट्स बचता है 1 घंटे में, थोड़ा सा अपना माइंड को वो डेविएट करने के लिए आप उस समय यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कह रही हूँ ना डाउनलोड करने के बारे में, कि आप डाउनलोड करके रखते जाइए। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे स्किप हो जाएगा, आप उस समय नहीं देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप डाउनलोड करके रखे रहिए। आपके पास फिर एक बार में कम से कम 4 to 5 जो है वीडियोस रहेंगी और आप एक बार में उन्हें एक साथ देख सकते हैं। ऐसे में टाइम बचता है। बट हम जब एक बार में देख ले रहे हैं, फिर हमारे सामने कुछ आ रहा है, फिर उसको देख ले रहे हैं, फिर कुछ और आ रहा है उसको देख ले रहे हैं, ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, सो ये एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप थी। मैंने ये थर्ड चीज़ जो अभी बता रही हूँ, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टाइम टेबल आप आवर्स बेस्ड बनाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक दिन किसी और टाइम पर कुछ कर रहे हैं, दूसरे टाइम हो सकता है उस टाइम पर कुछ और काम आ गया, तो हमारा सब कुछ टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। आवर्स बेस्ड बनाइए कि ये रीजनिंग मुझे 3 घंटे पढ़नी है, क्वांट मुझे 4 घंटे पढ़नी है, इस तरीके से बनाइए। और टॉपिक वाइज ऐसे आवर्स बेस्ड टाइम टेबल बनाइए। और मैं क्या किया करती थी कि इस तरीके से एक A4 साइज़ पेपर पे या किसी भी पेपर पे इस तरीके से बनाती थी कि टॉपिक है, समझ लीजिए ये पूरा टॉपिक है, इस तरफ मेरा टॉपिक लिखा हुआ है और इस तरफ मैं क्या करती थी, आज का डेट, फिर ये कल का डेट है, फिर ये थर्ड डे, फिर ये फोर्थ डे, और हर दिन ऐसे 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 टिक किया करती थी। तो कम से कम 10 ऐसे टिक्स करने के कॉलम्स रहते थे। समझ लीजिए कुछ बच गया तो उस दिन का ऐसे टिक नहीं रहता था, ठीक है, ऐसे टिक नहीं रहता था। तो मुझे अगले दिन दिखता था कि ये मैंने नहीं पढ़ा, तो अगले दिन मैं इसको ज़्यादा पढ़ती थी, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करती थी। तो आप ये अगर अपनाएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो टाइम टेबल आपका बनना चाहिए, आवर्स बेस्ड होना चाहिए, आप टारगेट्स बनाइए उसी तरीके से, और टिक्स कर करके ऐसे उसको एकम्प्लिश करिए, ठीक है। जब आप देखेंगे ना कि आपने तो पूरे दिन पढ़ाई की है, लेकिन आपने यहाँ पर लिखा हुआ था 1 आवर, इसमें लिखा था 2 आवर, इसमें लिखा था 3 आवर, आपका एट लास्ट सिर्फ यही तीनों टिक हो पाया, तो आपको लगेगा कि आपने तो सिर्फ 6 ही घंटे पढ़ाई की। आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा। तब जाके आप सुधरेंगे और आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज करेंगे, ठीक है। और तब आपके बहुत सारे टिक्स होंगे। आपने पूरा दिन तो निकाल दिया, लेकिन आपका सिर्फ इतना ही पढ़ाई हो पाया, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करिए कि टाइम टेबल बनाइए, आवर्स बेस्ड बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डू नॉट प्रोकास्टिनेट, ठीक है। डोंट लीव डेली CA, डेली जो करंट अफेयर्स होता है ना, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ कि डेली करंट अफेयर्स को आप छोड़िए मत। यही आपका करंट अफेयर्स का आगे का बेस बनाता है और यही आपको करंट अफेयर्स में बहुत स्कोर दिलाएगा। डेली करंट अफेयर्स को आप छोड़ेंगे तो आगे के लिए बर्डन बढ़ जाता है। मेरे साथ भी बहुत होता था ये चीज़ कि मैं अगर समझ लीजिए 2 दिन का छोड़ दी, तो फिर अगले तीसरे दिन मुझे पूरा 3 दिन का पढ़ना पड़ता था और वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, ठीक है। तो अननेसेसरी नोट्स मत बनाइए, उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और प्रोक्रास्टिनेट मत करिए, आज का आज ही पढ़िए, डेली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करिए, ठीक है। टाइम टू बी लेस सोशल, थोड़ा सा ना कम सोशल हो जाइए। शादी, फंक्शंस, फेस्टिवल्स अब आपके लिए नहीं है, ठीक है। सोच लीजिए कि इस ईयर बस मेहनत करना है एंड हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो शादी, फंक्शंस, फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनमें बहुत टाइम जाता है। तो अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है तो इन सब से थोड़ा सा दूर अपने आप को करना पड़ेगा। और मैंने भी किया हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इवन आई लेफ्ट टॉकिंग विथ माई रिलेटिव्स ओवर द फ़ोन, और हर जगह से मैंने अपने आप को हटा दिया था। एक टाइम था कि व्हेन आई वाज नॉट इन व्हाट्सएप, आई जस्ट यूज़ टेलीग्राम। टेलीग्राम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है प्रिपरेशन के दौरान। तो व्हाट्सएप वगैरह में नहीं थी, फेसबुक वगैरह में कभी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें से थोड़ा सा हट जाइए और फिज़िकली भी थोड़ा सा आप दूर हो जाइए, ठीक है। तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थोड़े से कम सोशल हो जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है कि आप हेड्स बनाकर शॉर्ट नोट्स बनाइए। कि जैसे समझ लीजिए स्टेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश लिख लिया, और इस महीने हमने मध्य प्रदेश के बारे में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी, नेक्स्ट मंथ हमने 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी। इस तरीके से अगर आप एक पेज पूरा मध्य प्रदेश को डेडिकेट कर देंगे, तो इस तरीके से आप पूरे 6 मंथ्स में मध्य प्रदेश में जो जो हुआ है वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल एक स्टेट के लिए दिया, ऐसा आप अलग अलग बैंक्स के लिए, जैसे कि PNB बैंक के लिए भी कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ को ऐसे
बना के और शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप नॉर्मल भी नोट्स जो बनाते हैं उसे शॉर्ट नोट्स बनाइए और आपका टाइम बहुत इफेक्टिवली सेव हो जाएगा। लॉन्ग पीडीएफ्स जो होती हैं बहुत टाइम लेती हैं, लॉन्ग नोट्स जो होते हैं, सॉरी पीडीएफ नहीं, लॉन्ग नोट्स जो होते हैं बहुत टाइम लेते हैं लास्ट में रिविजन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएंगे कम टाइम में भी, ठीक है। उसके बाद देखिए पीडीएफ पढ़ने का आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। पीडीएफ से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। ऐसा आप सोचेंगे ना कि अगर कि हम फ़ोन में ही पीडीएफ को डाउनलोड कर लिए और अब ऐसे स्क्रॉल कर करके पढ़े जा रहे हैं थोड़े से पैसे बचाने के लिए, तो आप ऐसा मत करिए। फ़िलहाल थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके आप पीडीएफ मतलब प्रिंट आउट निकलवा लिया करिए करंट अफेयर्स वगैरह के। फिर थोड़े लेस इंपॉर्टेंट होते हैं उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो देखिए पीडीएफ्स पढ़ने का ये अप्रोच होता है कि पीडीएफ को आप जब पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हाइलाइटर अपने पास एक रखिए और जो मेन पॉइंट होते हैं ना उसको हाईलाइट कर लीजिए। आफ्टर रीडिंग वन सिंगल पेज आप देखेंगे कि आपका पीडीएफ में अगर समझ लीजिए कि इतने पूरे वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें से आपको कुछ ही ऐसे हाईलाइटेड दिखेंगे, मतलब दोज आर द इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है, जिसको आपने हाईलाइट किया हुआ है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन के लिए पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, सिर्फ उसी को हाईलाइट करिएगा जो आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट टाइम हमें उसी को देखना है। तो इस तरीके से आप हाईलाइट भी करते जाइएगा। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना तो आपको इतनी आसानी होगी कि कुछ कह नहीं सकते। आप खुद इस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टाइम सेव हुआ। हमारा अल्टीमेट एम क्या है, टाइम सेव करने की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीडीएफ पढ़ने का आपका ये अप्रोच होना चाहिए, हाइलाइटर लेकर ही बैठिए, ठीक है। उसके बाद देखिए वीडियो को, जब भी आप वीडियोस देखते हैं, ये हमारा लास्ट टिप है आज का, जब भी आप वीडियोस देखते हैं चाहे वो मेरी ही वीडियो क्यों ना देख रहे हो, किसी की भी वीडियो देख रहे हो, इस तरीके की जब आप वीडियोस देखते हैं तो आप उसे मल्टीप्लायर लगा के 2 का या 1.5 का मल्टीप्लायर लगा कर देखिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, जैसे मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सोच के बोल रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा टाइम लेकर बोल रही हूँ, लेकिन आपको सुनना है, आपको सुनने में सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मल्टीप्लायर लगा कर सुनिए। मेरी 10 मिनट की वीडियो आप 5 मिनट में देख लेंगे, तो इससे बेनिफिशियल क्या होगा आपके लिए, ये मैं किसी भी वीडियो के लिए कह रही हूँ। जहाँ पर आपको सही लगे आप वहाँ पर मल्टीप्लायर्स लगाइए, ठीक है। मेरी तो प्रिपरेशन के दौरान ऐसी आदत हो गई थी मल्टीप्लायर्स की कि जब मैं कभी भी कोई नॉर्मल वीडियो देखती थी तो मुझे लगता था कि ये जो टीचर है ये बहुत धीरे बोल रहा है, क्योंकि मुझे इतनी आदत हो गई थी मल्टीप्लायर की, ठीक है। तो आप मल्टीप्लायर्स को यूज़ करना सीखिए और आपको बहुत हेल्प हो जाएगी पढ़ाई में, ठीक है। तो ये सारे मैंने टिप्स जो भी बताए हैं, आई होप मैंने जो भी आपको बताया आपको अच्छे समझ में आया होगा एंड इट वॉज वर्थ वॉचिंग। काइंडली फॉलो दीज टिप्स एंड यू कैन मैनेज योर टाइम वेरी वेल। सो लेट्स एंड द सेशन हियर एंड दिस इज साबिया रुखसार signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning and thank you for watching.